हेलो एवरीवन, आई होप यू विल बी डूइंग ग्रेट। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि सेट क्या होते हैं, सेट के एलिमेंट को किस तरह से अपडेट किया जाता है, सेट में हम किस तरह से अपने एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं, सेट में हम किस तरह से अपने एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि सेट क्या होते हैं। अ सेट इज ए कलेक्शन ऑफ अनऑर्डर्ड एंड यूनिक एलिमेंट। दे आर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल एलिमेंट्स लाइक लिस्ट एंड टुपल्स। बट सेट आर अनऑर्डर्ड, अनचेंजेबल, अनइंडेक्स्ड। सेट आर डिनोटेड बाय कर्ली ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हैं, हमारे पास जो सेट होता है उनके एलिमेंट अनऑर्डर्ड होते हैं और दूसरा ये कि उनके एलिमेंट यूनिक एलिमेंट होते हैं। और इसके साथ साथ हम अपने मल्टीपल एलिमेंट को स्टोर कराते हैं जिस तरह से हमने लिस्ट और टपल्स में किए थे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सेट जो हमारे पास होते हैं उनका अनऑर्डर होता है, अनचेंजेबल होते हैं, अनइंडेक्स्ड होते हैं। सेट को हम कर्ली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि किस तरह हम सेट को क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक ए नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूं और इसके साथ मैं इसमें कुछ एलिमेंट को स्टोर करने वाला हूं। तो मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाए और इसके अलावा मैं कुछ एलिमेंट इसके अंदर असाइन कर देता हूँ। यहाँ पे आप मल्टीपल डेटा टाइप के एलिमेंट को भी पुट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका सेट क्रिएट हो जाता है। अब मैं आपको इसे प्रिंट करके दिखा देता हूँ और इसके साथ साथ हम ये भी देख लेते हैं कि ए नाम का हमारे पास जो वेरिएबल है इसकी क्या डेटा टाइप है। तो टाइप लिखेंगे ए और ए को प्रिंट भी करना है। ठीक है, अब मैं इसे आपको रन करके दिखा देता हूँ। ये देखें, हमारा जो सेट है वो सक्सेसफुली प्रिंट हो चुका है और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि हमारी जो टाइप है ए वेरिएबल की वो है सेट। तो अब बात कर लेते हैं कि किस तरह से हम अपने एलिमेंट को अपडेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ए डॉट अपडेट। इस अपडेट का यूज़ करते हुए आप मल्टीपल एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हो अपने सेट में। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने अपडेट नाम का एक फंक्शन का यूज़ किया है। इसके अंदर मैंने 2 स्क्वायर ब्रैकेट लगाए हैं और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं लिखने वाला हूँ कुछ न्यू एलिमेंट्स। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ट्रू। ठीक है, और इसके साथ मैं लिख लेता हूँ 55 और फिर मैं आपको इसे रन करके दिखा देता हूँ और ए को प्रिंट कर लेते हैं इस बार। ये देखें, यहाँ पे एलिमेंट अपडेट हो चुके हैं। हमारे पास ट्रू भी आ चुका है और 55 भी आ चुका है। और एक चीज़ आपको और मैं बता दूं कि इसका हर एक एलिमेंट बार बार अपना ऑर्डर चेंज करते रहता है और इनके एलिमेंट अनचेंजेबल होते हैं। अब अनचेंजेबल मैंने यहाँ पे क्यों बोला अनचेंजेबल होते हैं, देखें, अनचेंजेबल से मतलब ये होता है कि आप जो भी एलिमेंट सेट में पुट करते हो एक बार, तो आप उसे रिप्लेस करना चाहते हो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, तो वो आप नहीं कर सकते। इस वजह से मैंने यहाँ पे लिखा है अनचेंजेबल। यहाँ पे कोई एलिमेंट चेंज आप नहीं कर सकते। आप यहाँ पे एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, और इसके अलावा आप सिंगल एलिमेंट को भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसे कमेंट आउट कर लेता हूँ। यहाँ पे हैशटैग लिख लेते हैं। हैशटैग का मैंने बताया है कमेंट के लिए यूज़ करते हैं। तो ए डॉट ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ऐड फंक्शन का यूज़ करेंगे तो आप सिंगल एलिमेंट को भी ऐड कर सकते हो अपनी लिस्ट में। तो मैं यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ ए के डीप नॉलेज। ठीक है, अब मैं आपको इसे रन करके दिखा देता हूँ। ये देखें, तो इस तरह से आपने देखा कि मल्टीपल एलिमेंट को अपडेट किया जाता है और इसके साथ साथ आपने ये भी देख लिया किस तरह से हम सिंगल एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपने एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे ए नाम का जो वेरिएबल था जिसमें हमारे पास सेट स्टोर है, तो उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे और इसके बाद मैं यहाँ पे रिमूव फंक्शन का यूज़ करने वाला हूँ। रिमूव के अंदर आप उस एलिमेंट का नाम लिख सकते हो जिसे आपको रिमूव करना है। जैसा कि मैं यहाँ पे ए के डीप नॉलेज को रिमूव करना चाहता हूँ, तो इसका मैं नाम यहाँ पे लिखने वाला हूँ। तो इस तरह से मैंने नाम लिख दिया और मैंने इसे रन कर दिया। सॉरी, कुछ एरर आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास जो सेट है इसके अंदर कोई ऐसा एलिमेंट ही नहीं है जिसे ये रिमूव कर सके। तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले इसे ऐड करा देता हूँ
अपनी लिस्ट में। यहाँ पे मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और इसमें यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो अब क्या होगा कि हमारे पास जो a नाम का वेरिएबल है जिसमें ये सेट स्टोर है, तो उसमें हमारे पास एक और एलिमेंट आ चुका है a के डीप नॉलेज। तो मैं इसे आपको रन करके दिखा देता हूँ पहले, फिर इसे हम रिमूव करेंगे। देखें यहाँ पे हमारे पास एक एलिमेंट आ चुका है। अब मैं आपको इसे बताता हूँ कि किस तरह से आप अपने एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं। अब मैंने इसे रन किया, ये देखें हमारा एलिमेंट यहाँ से गायब हो चुका है। तो इस तरह से आप अपने एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ क्लियर किस तरह से किया जाता है अपने सेट को। तो ए डॉट लिखोगे और यहाँ पे लिख दोगे क्लियर। ठीक है, अब मैं इसे रन करके दिखाता हूँ इससे क्या होता है। देखें हमारा जो सेट है वो बिल्कुल एम्प्टी हो चुका है। तो इस तरह से आप अपने सेट को एम्प्टी कर सकते हो। एक और चीज़ आपको बतानी रह गई थी जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखें मैं बी नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ। ठीक है, इसमें मैं एम्प्टी स्टोर कर लेता हूँ सेट को। और चलिए मैं अब बी की टाइप आपको बता देता हूँ कि इसकी टाइप क्या है। अब मैं इसे आपको रन करके दिखा देता हूँ। ये देखें अब बी की जो टाइप है हमारे पास वो डिक्शनरी में कन्वर्ट हो चुकी है। ये ऐसा क्यों हुआ, जबकि हमने कर्ली ब्रैकेट लगाए हैं जो कि सेट को डिनोट करते हैं। जिन्होंने डिक्शनरी पढ़ी होगी तो उनको पता होगा कि कर्ली ब्रैकेट से डिक्शनरी को भी डिनोट किया जा सकता है। तो इस वजह से इसकी जो टाइप है वो डिक्शनरी शो हो रही है। अगर आपको एम्प्टी सेट चाहिए तो आप क्या करोगे, सेट फंक्शन का यूज करोगे और इस तरह से आप उसकी अगर टाइप देखोगे तो वो सेट रहेगी। तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।